देखेंगे बेटा, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है ये। यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात तो कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, एक आपको ट्रायंगल की मदद लेकर के इसको हम निकालेंगे। एक ट्रायंगल की मदद लेकर के इसको आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर cos थीटा बराबर 15/17। अब हमें यहाँ पर कॉज पता होना चाहिए। कॉज होता क्या है? कॉज होता है बेटा हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो हमें यहां से मालूम पड़ रहा है कि अगर हम इसे तुलना कराते हैं तो आधार कौन है हमारा 15 और कर्ण कौन है बेटा हमारा यहाँ पर 17। इतनी बात मालूम पड़ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल की मदद लेंगे। ये मैंने बना दिया कोई एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लिए मैंने यहां पर, जिसको नाम दिया है ए, बी और बेटा सी। यानी कोण बी को आप लोग समकोण नाम देंगे। और छोटी सी बात समझेंगे, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि हम किसको ए माने, किसको बी माने, किसको सी माने। अगर ट्रायंगल में थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? थीटा, तो आप किसी भी एंगल को कोण बी मान सकते हो। अगर आपको थीटा कहा गया है तो किसी भी एंगल को आप लोग थीटा मान सकते हो। अगर यहां पर लिख के दे दिया है कि ए यहां पर है, कौन है? ए, तो यहां पर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो आप ए के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? ए के अकॉर्डिंग। ए के अकॉर्डिंग में क्या होता है, अगर कोण बी की बात करता है, कोण सी की बात करता है, तो इसमें नो चेंजिंग, कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अगर कोण ए की बात करता है यहां पर, तो ये भाई साहब लंब में तो कौन बन जाएंगे? आधार। और ये भाई साहब आधार है तो कौन बन जाएंगे? लंब। ओनली केवल कोण ए में चेंजिंग होती है, बाय द वे नो चेंजिंग बाई बी और सी। बी और सी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब आप लिखेंगे यहां पर, ये भाई साहब रहेंगे हमारे लंब, ये भाई साहब रहेंगे हमारे आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा कौन कहलाती है बेटा? कर्ण। बात क्लियर हुई हमारी? बात क्लियर होने के बाद में हमने देखा cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना हमारे पास? 15। तो ये वाली बीसी भुजा, इसका नाम जो है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और ये भाई साहब जो कर्ण है वो 17 है, वो ये बन जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब हमें ये से ज्ञात ये हुआ ट्रायंगल में वैल्यू लगाने पर कि हमारे पास आधार है, हमारे पास कर्ण है, हमारे पास लंब नहीं है। बात समझ आई इतनी? तो अब हम यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब इसको पहले भुजाओं को लिख दो बेटा। यहां पर लंब भुजा, लंब भुजा ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, आधार भुजा, आधार भुजा बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, कर्ण भुजा ए सी बराबर 17 सेमी। अब हम जो ए बी भुजा निकालेंगे वो किसके माध्यम से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस बेटा आधार का वर्ग। बात क्लियर है ना आप लोगों की? उसके बाद में कर्ण हमारे पास कौन भुजा है? AC। अच्छा, लंब भुजा कौन सी है हमारे पास में? यहां पर AB। BC भुजा हमारे पास आधार BC है ना। अब हमारे पास जो भी भुजाएं उनकी वैल्यू रखो। AC की वैल्यू कितनी हमारे पास? 17। AB हमारे पास नहीं है, यूं का त्यों रख दो आप लोग, प्लस BC लगा देंगे बेटा 15। ध्यान देंगे आप लोग। इस वाले आप पहले बड़ा खोल लो, यहां पर इसको धर लिया तब भी हो जाएगा। एक बात बताएंगे अभी आपको यहां पर कि
17 का वर्ग कितना होता है? 289। ए बी का स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग 200, इन पैसा को धल लाओ, माइनस 225 ए बी का वर्ग, घटाएंगे बेटा 4 यहां पर बचेगा, 6 यहां, क्यों सर बचाना? ए बी का वर्ग, वर्ग घटाएंगे रूट लगा देंगे ना, तो रूट 64 ए बी। बेटा इसका वर्गमूल कितना होता है? 8। तो हमारे पास ए बी भुजा कितनी निकलाई बेटा? हमारे पास 8 सेमी। यानी ये जब लंब भुजा थी वो हमारी कितनी निकल आई? 8 सेमी। समझ गया आप लोग? यहां पर अब समझने के मतलब अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन क्या होता है बेटा आप लोगों का? साइन होता है लंब बट्टे कर्ण। हमारे पास लंब कितना निकला है? 8 बट्टे कर्ण कितना हमारे पास? 17। यानी ये वाली भुजा का आंसर आपका साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 8/17। अब हम आपको थोड़ा सा, अगर किसी बच्चे को वर्ग नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक नया पॉइंट बताएंगे, वो उधर देखो। नया पॉइंट ये है कि यहां से कैलकुलेशन अगर आपसे नहीं हो पा रही है तो आप लोग यहां से देख लेंगे कि 17 का वर्ग बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बेटा 15 का वर्ग। आप लोग स्क्वायर नहीं जानते हो, जोड़ना घटाना जानते हो, आप लोग कर सकते हो। चलो आ जाओ, इस संख्या को धर लाओ, प्लस की है उधर, किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की, बराबर ए बी का वर्ग। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा वर्गांतर, यानी दोनों वर्गों के बीच का अंतर। तो उसमें ये होता है हमारा यहां पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक बार जोड़ेंगे बेटा और एक बार बेटा घटाएंगे। वर्ग इस पे भी है, वर्ग इस पे भी है, वर्ग इस पे भी है, वर्ग इस पे भी है। ए की वैल्यू कितनी हुई? बी की वैल्यू कितनी हुई? 15। तो आप यह कोमा करके लिख भी सकते हो, ए बराबर 17 और कोमा बी बराबर 15, बराबर लगा देंगे आप यहां पर। तो 17 प्लस 15 करेंगे, एक बार गुणा का चिन्ह है ना, एक बार करेंगे 17 माइनस को बेटा 15, जोड़ेंगे कितना हुआ यहां पर हमारा? 7 और 5 12 के 2 हासिल 1 3, 2 और 1 3, 32। यहां कितना बचा? 2। 32 दूनी कितना होता है? 64 हुआ ना आप लोगों का। अब 64 का यहां पर कौन है? वर्ग ही तो है, तो इसका वर्गमूल कितना निकला आप लोगों का? 8। कितना निकलाएगा? 8। 64 बराबर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी बराबर कितना आ गया बेटा आप लोगों का? 8। कितना निकला है बेटा? 8 सेमी। ध्यान देंगे यहां पर। तो आप एक फॉर्मूला ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाय द वे ये वाला क्वेश्चन अगर आपका टिक मार्क में आता है, किसमें आता है? टिक मार्क में। टिक मार्क में क्वेश्चन फंस जाता है तो आप लोग इतना पूरा ब्यौरा हल नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आप इस वाले पूरे ब्यौरे से हल करेंगे इस वाले को। बाय द वे ये क्वेश्चन टिक मार्क में फंस जाता है तो आप ओनली केवल 2 बातों का यूजफुल करेंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 2 बात कौन कौन सी है यहां पर लिख देंगे आप लोग। हमें पता है यहां पर कि cos थीटा की वैल्यू है आपके पास। अब इधर देखना सब लोग, cos थीटा दे रहा है हमारे पास 15/17। हमें पता है cos क्या होता है हमारा बेटा? आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे। हमें यह भी मालूम है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 2 भुजाएं देगा, तीसरी भुजा निकलवाएगा ना, ये बात होता है ना? होता है। तो अब यहां पर डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय अपने दिमाग में लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेटा आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना हमारे पास? 17। आधार वो लंब हमें निकालना है ना, लंब को लंब रहने दो। ये हमारे पास कितना है? 15। इसका वर्ग कितना होता है? 289। इस संख्या को धर लाएंगे माइनस की, 225 बराबर लंब। कितना बचा? 64। कितना निकल आया हमारे पास? 8। कितना निकल आया हमारे पास? 8। एक काम चलो ठीक है, यहां इसके चल रहा है रूट में दे लो, यहां पे इसको घटा भी दिया है और रूट में भी दे दिया है। बात समझ आएगी तेरी? अच्छा अब हमें ये मालूम पड़ गया कि लंब हमारे पास है, हमारे पास अब तीनों भुजाएं हो गई।
लंब भी हो गया, आधार भी हो गया, कर्ण भी हो गया। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? साइन की। साइन क्या होता है हमारे पास? लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है? 8, कर्ण कितना है? 17। दैट्स इट। आप इतने भी टिक मार क्वेश्चन को ऐसे वेल कर सकते हो, यही आपका क्वेश्चन है। अच्छी तरह आप लोग बढ़िया तरह देखेंगे बेटा, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे आप लोग। यहां पर यदि cot A बराबर b अपॉन ए, तो सिद्ध कीजिए कि b sec A अपॉन a cosec A बराबर 1। यानी सिद्ध करवा रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर। यानी b sec A अपॉन a cosec B बराबर क्या होना चाहिए? 1। अच्छा, एक बात आप थोड़ा सा गौर करके समझिएगा। गौर करने का मतलब यहां पर ये है, अगर हम इन दोनों को तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन को लेंथी टाइप में हल करें तो और तरीका है, शॉर्ट टाइप में हल करें तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले लेंथी समझाता हूं, उसके बाद में शॉर्ट बहुत एक लाइन में आ जाएगा। ये समझो, हमारे पास है cot A बराबर b अपॉन ए। अब हमें पता होना चाहिए cot हमारा क्या होता है। बताएंगे cot क्या होता है? आधार बट्टे, अच्छा cot की बात चल रही है, आधार बट्टे लंब होता है ना। अच्छा, आधार बट्टे लंब। अब आपको यहां पर एंगल बनाना पड़ेगा। 1 मिनट, एंगल बनाएंगे आप लोग ये वाला इस प्रकार से। इसको नाम देंगे A, इसे नाम देंगे B, इसे नाम देंगे C। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर cot अगर आप देख रहे हो तो आधार की वैल्यू कितनी है? B। 1 मिनट, गलत हो जाएगा। इस वाले एंगल की बात कर रहा है ये, A वाले की। बेटा A वाले की बात कर रहा है ना, तो A वाले की बात करने के बाद आधार कौन रहेगा आप लोगों का? लंब। तो ये बन जाएगा B। अच्छा, और जो लंब बेटा यहां पे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पिछली वाली क्लास में बताया था कि cot A अगर एंगल B की बात करेगा, एंगल C की बात करेगा, नो चेंज, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। किसमें? लंब और आधार में। अगर इसकी बात करेगा, cot A की बात करेगा, तो ये लंब कौन बन जाएगा? आधार, और आधार कौन बन जाएगा? लंब। ऐसे ही हमें यहाँ पर जो आधार है वो कौन है? हमारा B है, तो B यहां पर आना चाहिए आधार आप लोगों का। परंतु अगर एंगल A की बात करेगा तो आधार कौन बनेगा? लंब, और लंब कौन बनेगा बेटा? आधार। बात समझ आएगी? इतनी बात समझने के बाद में अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख दो आप लोग, यानी कि लंब भुजा AB बराबर 20 सेंटीमीटर। और बेटा ये कौन है? आधार भुजा। आधार भुजा BC बराबर है आपके पास कितनी? A सेंटीमीटर। कर्ण भुजा है हमारे पास? नहीं है। कर्ण भुजा AC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस बेटा आधार का वर्ग। तो कर्ण भुजा हमारे पास क्या है? AC। अच्छा, लंब भुजा कौन है हमारे पास? AB। आधार भुजा कौन है हमारे पास? BC। यही है ना। AB हमारे पास कौन है? B। B का वर्ग। ये कौन है हमारे पास? A, तो A का वर्ग। ये पे AC का स्क्वायर ही तो है, तो यहां से स्क्वायर हटा देंगे तो क्या लग जाएगा बेटा? रूट B स्क्वायर प्लस बेटा A। ये वाली वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने। वैल्यू निकालने के बाद में अब आप क्या करेंगे? हमें चाहिए सेक और हमें चाहिए कोसेक। हमें चाहिए सेक और हमें चाहिए कोसेक। तो हमें पता है कि सेक हमारा क्या होता है? सेक क्या होता है बताएंगे आप लोग? कर्ण बट्टे आधार।
कर्ड बट्टे कर्ड क्या है हमारे पास में, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आधार कौन है आपके पास में, ए, क्योंकि ए की बात कर रहा है एंगल, बात समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, क्यों भाई आधार है ना बी। अब यहाँ पे लिखेंगे कोसेक, क्या लिखेंगे, कोसेक क्या होता है बेटा, कर्ड बट्टे लंब, कर्ड बट्टे कर्ड भैया हमारे पास तो वही रहेगी, कर्ड बाई नो चेंज अपॉन लंब कौन रहेगा बताएंगे आप लोग, आधार, क्योंकि एंगल ए की बात कर रहा है और ये वाली भुजा हमारी दे रहा है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सेक की जगह पर सेक की वैल्यू, कोसेक की जगह पर कोसेक की वैल्यू, इस वाले पॉइंट को सत्यापित कर रहे हैं। अब आप थोड़ा गौर से देखेंगे, बी अपॉन सेक ए अपॉन कोसेक ए बराबर कितना लाना है, 1। बेटा बी को बी रहने दीजिएगा, सेक की वैल्यू क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन ए का ए, बेटा इसमें क्या है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर क्या, 1। देखो ए से ए, वो बी से बी कैंसिल, ए से ए, ये इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया बेटा, 1 बराबर 1। सिद्ध होगा आप लोगों का। इसी सवाल को ओनली केवल मात्र 2 लाइन में, मात्र कितनी लाइन में, 2 लाइन में समझेंगे आप लोग। हमें जो दिया हुआ है इतने पॉइंट में आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस वाले क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं यहां पर। हमारे पास है कॉट, हमारे पास क्या है, कॉट ए बराबर है बी अपॉन ए, यही बात है। अब आप इसको लिख लीजिएगा पहले, बी सेक ए अपॉन ए कोसेक ए बराबर 1। भाई हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोसेक क्या होता है हमारा, वो सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉज, 1 अपॉन कॉज, ये बन जाएगा बी अपॉन कॉज ए अपॉन 1, वो कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो ए अपॉन साइन बराबर 1। पहली चौथी दूसरी तीसरी बनेगी ना, तो ये संख्या ऊपर जाएगी, ये संख्या नीचे आएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास बी साइन थीटा, बी साइन ए। अच्छा यहां पर ए है, ये हो जाएगा बी साइन ए अपॉन ए कॉज बी, ए कॉज ए सॉरी। अच्छा देखो साइन बट्टे कॉज क्या होता है हमारा, tan होता है ना, बी अपॉन ए, ये हो गया हमारे पास tan ए बराबर 1। अब ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग कि हमें पता है कॉट ए बराबर होता है बी अपॉन ए, होता है नहीं होता है, कॉट का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन 10, पढ़ाया हम लोगों ने, क्या होता है 1 अपॉन 10। इस वाले डायरेक्शन से आप लोग, अब यहां पर हम हल कर रहे हैं थोड़ा सा, एक ये होता है 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, तो ये क्या बना हमारे पास। अब इसका हम उल्टा कर रहे हैं, इसके बट्टे एक मान ले, ने बात समझ में आ रही, दोबारा समझो। यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉट ए बराबर बी अपॉन ए, यही बात तो है यहां पे। अच्छा इसके बट्टे एक मानना, इसको उल्टा करो, 1 अपॉन कॉट ए बराबर ए अपॉन बी। 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10, tan ए बराबर क्या हो गया हमारे पास बी अपॉन ए, यहां पर tan ए ही तो है ओनली, केवल क्या tan ए है ना, तो लगा दो a अपॉन बी। इस वाले पार्ट को हटा दो, यहां से कुछ नहीं है, b अपॉन ए इंटू ए अपॉन बी, ए से ए कैंसिल, b से 1 बराबर 1। अगर आपका क्वेश्चन टिक मार्क में आता है, किस में आता है, टिक मार्क में, तो आप इससे हल करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको पूरी रचना रचनी पड़ेगी। दोबारा समझेंगे 1 मिनट के लिए। कॉट ए बराबर है बी अपॉन ए, कॉट का उल्टा होता है 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10 ही तो होता है कॉट, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आया ए अपॉन बी। भाई इसके बट्टे एक माना, फिर उसका उल्टा किया, हर है अंश बनाया, अंश को हर बनाया, इसको, ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है, तो ए अपॉन बी किया। 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10, ए अपॉन बी। मैंने इसको हल किया है, इस वाले पार्ट को। सेक होता है 1 बट्टे कॉज, 1 अपॉन कॉज, तो बी ऊपर रहेगा।
कोसेक होता है 1/sin। इसको पहली चौथी हल करेंगे तो ये हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a cos थीटा। साइन बट्टे cos क्या होता है 10। हमारे पास tan a की वैल्यू है क्या a अपॉन b, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 बराबर 1। ऐसे छेद कर देंगे। देखिए बेटा, यदि cot 2a बराबर tan a माइनस बाईसेंस, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा? न्यून कोण का मतलब होता है 0 से 90 से कम होना चाहिए। 0 से 90 तक या 90 से थोड़ा कम होगा तो वो हमारे क्या आ जाते हैं? न्यून कोण में आ जाते हैं बेटा यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन आपके पास है cot 2a बराबर tan a माइनस 22 अंश, यही है ना। a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप समझेंगे, हमने पढ़ा है चाहे आप इस वाले एंगल को तोड़ लो चाहे आप इसको तोड़ लो 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस थीटा में। तो 90 माइनस थीटा को हमने लिख के दिखा रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? cot थीटा, यही होता है ना। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, ध्यान देंगे। यहां पे लिखेंगे cot, क्या लिखेंगे हम लोग? cot। तो cot को यहां पे लगा देंगे आप लोग 90 a, 90 माइनस लगाओ, 90 माइनस a माइनस 22 और a, यानी 90 माइनस थीटा क्या है? tan थीटा है ना। tan थीटा मैंने क्या लिखा है? cot थीटा लिखा है। यहां पे चाहो तो आप लोग ऐसे लिख दो, cot को लिख दो cot थीटा बराबर, यहां पे ऐसे लिखो cot थीटा बराबर और tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, tan 90 थीटा मतलब cot ही होता है ना यहाँ पे आपका। अच्छा, ऐसे आप लोग लिख सकते हो इस वाले पॉइंट को। तो 2a देखो, cot से cot 2a है ना, 2a बराबर क्या है? 90 माइनस a माइनस 22 है, माइनस इनका अंदर गुणा होना है। 90 माइनस a माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये संख्या माइनस की है ना, इधर लाओ। 2a प्लस a बराबर 90 प्लस 22, 3a। 90 और 22 कितना होता है बेटा आप लोगों का? 112 है। 3 का भाग जा रहा है क्या? 3 तिया 9, 3 चौका 12। क्या 34 से आंसर आ रहा है क्या? 3 चौक 12 के 2, 3 तिया 9 और 10, गलत आ रहा है। 3 तिया 9 और कितना बचा फिर यहाँ पे? देखिए बेटा 3 का भाग दे देंगे आप लोग यहाँ पर, तो 60 में दे लो, यहाँ पर आप लोग वैसे दे लिया, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता है तो। 3 3 या 9, कितना बचा यहाँ पर? 2 और 3 7 या 21, 1 बचा, पॉइंट लगा 0 बड़ा, 3 3 या 9, 1 बचा, यही आएगा, यानी 37.33 अंश। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? बेटा देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है आपको करने में इतना इंटरेस्ट आएगा कुछ कहने की नहीं। देखेंगे, यदि साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर cos c प्लस ए माइनस बी बराबर tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 हो तो एबीसी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, ये वैल्यू 1 के बराबर है, यानी तीनों वैल्यू जो इसमें वो किसके बराबर है? 1 के बराबर हैं। तो आप लोग पहले लिखेंगे साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर 1, कॉज सी प्लस ए माइनस बी बराबर 1, टेन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1। अब आप लोग क्या करेंगे, पहले पार्ट को उठाएंगे, फिर दूसरों को उठाएंगे, फिर तीसरे को बारी बारी से उठाएंगे आप लोग। साइन बी प्लस सी माइनस ए, बताओ साइन में एक कितने अंश की वैल्यू होती है? 1। साइन 90 की होती है क्या?
भाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, साइन से साइन बी प्लस सी माइनस 1 बराबर 90। इक्वेशन नंबर, ऐसे इसको उठाओ, कॉज सी प्लस ए माइनस बी बराबर। अब बताएंगे कॉज में ए कितने अंश की वैल्यू होती है, कॉज 0 अंश की। कॉज से कॉज सी प्लस ए माइनस बी बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड पार्ट है हमारे पास, tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर एक कितने अंश की होती है, 45। tan से tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश। इतनी बात क्लियर हुई। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, समीकरण थर्ड। अब हमें यहां पर ए और बी और सी का मान निकालना है। अब आप एक तरीका यहां से ये देखो किससे जल्दी निकल सकता है। जल्दी निकालने पर समीकरण लिखो, बी प्लस सी माइनस ए बराबर कितना है, 90 अंश। अगले वाले पार्ट में सी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना बेटा, 0 अंश। ए प्लस बी माइनस सी बराबर बेटा कितना है, 45 अंश। यही वाली बात है ना। अब इस वाले पॉइंट को अगर आप करना चाहते हो यहां पर, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग देखेंगे बेटा, इस वाली वैल्यू को अगर हम इधर ले जाते हैं तो प्लस की हो रही है ना, तो बी प्लस सी रह जाएगा, बी प्लस सी रह जाएगा। तो अगर आपको, चलो ऐसा करो, यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल कर लो। फर्स्ट सेकंड से क्या मिल रहा है आप लोगों का, वो चीज देखो यहां पर, b प्लस सी माइनस ए बराबर 90, सी प्लस ए माइनस बी बराबर 0 अंश। देखो माइनस प्लस कैंसिल, ए से ए, सी और सी, 2c बराबर, सी की वैल्यू कितनी निकल आई, 45। बात क्लियर हुई। अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो b से b कैंसिल हो रहा है, c से c कैंसिल हो रहा है, a की वैल्यू निकल रही है ना। समीकरण और सेकंड व थर्ड को, समीकरण हमारे पास सेकंड कौन है, c प्लस ए माइनस बी 0 अंश, a प्लस बी माइनस सी है क्या, बराबर 45 अंश। जगह शॉर्ट है भैया, सी से बी से 2a बराबर कितना हो जाएगा, 45। 45 का आधा कितना होता है बाबूजी, 22.5 अंश। ठीक है ना। अच्छा बेटा किसकी वैल्यू हुई, एक की निकल आई, सी की कौन रह गया, बी रह गया। चाहो तो आप इसमें वैल्यू लगा दो, चाहो इसमें लगा दो, चाहे इसमें लगा दो। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में ए व सी के मान, समीकरण फर्स्ट में बी निकालना है प्लस सी की वैल्यू 45, इसकी वैल्यू 22.5, 22 बराबर कितना है, 90। बेटा दोनों को उधर ले जाओ या फिर घटा लो, यहां से बात वही पड़ेगी, 90 माइनस 45 प्लस 22.5। भैया 45 में से 90 में से 45 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 22.5 कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ करके 5 और 2 7, 4 और 2 6, यानी ये निकल आएगा 67.5। आप किसी भी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में लगा देना, वो उसको संतुष्ट करेगा। कैसे, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले वाले में चल रहा, उत्तर की जांच कर रहे हैं, 6.5, वो 67.5 है ना। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45 अंश। अच्छा a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 22। इन दोनों को जोड़ा पहले, 5 7 और 5 12, 1 से 22 हुआ ना, 1 से 12.5, कितना घटाना बेटा, 22.5, 0 0 और बेटा 9।
क्या 90 ही है पहले का आंसर? आप किसी में लगा लेना, सबके आंसर सेट आ जाएंगे। उतारेंगे आप लोग सर क्वेश्चन। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है, यदि 3x बराबर कोसेक थीटा, 3/x2 बराबर कोट थीटा, तब 3x2 का वर्ग माइनस 1/x2 का मान क्या होगा? यही है क्वेश्चन में आप लोगों के पास। अब हम क्या करना पड़ेगा? देखो पहली बात तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर क्या आ रहा है? वर्ग। वर्ग करके घटा दिया है ना, देखो वर्ग किया है दोनों का, फिर क्या किया है? माइनस। तो आप लोग पहले एक काम करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को लिखो। 3x1 बराबर कोसेक थीटा, 3/x2 बराबर क्या है बेटा? कोट थीटा। यही बात है ना? तो आप लोग पहले वाले में क्या करेंगे? पहले वाले चल रहे हैं हम लोग यहां पर 1 मिनट, चलो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण फर्स्ट व सेकंड का वर्ग करके घटाने पर, वर्ग करके घटाने, एक काम कैसे कर रहे हैं? वर्ग कहां से मालूम पड़ा? वर्ग कंडीशन यहां से मालूम पड़ी कि x1 का वर्ग है, x2 का वर्ग है। ये वाली बात दिमाग में फीड हुई। दूसरी बात, माइनस लग रहा है तो घटाना पड़ेगा माइनस में। आ जाओ, 3x1 का वर्ग माइनस 3/x2 का वर्ग बराबर कोसेक उसके थीटा माइनस कॉट उसके, इसका वर्ग किया, लिख दिया। घटाने की बात है, इसका वर्ग किया, माइनस चिन्ह लगा दिया। इसका वर्ग किया, घटाने माइनस कॉट उसके, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9x1 का वर्ग माइनस 9/x2 का वर्ग बराबर, ये सूत्र होता है 1 के बराबर। ये प्रमेय है, ये क्या है? हमारी प्रमेय है। अब आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि इसमें कितना कॉमन है आपका? 3, 9 कॉमन है ना? 9 कॉमन ले लो, चलो 9 कॉमन लेने के बाद में ये बन गया x1 का वर्ग माइनस 1/x2 का वर्ग बराबर 1। चाहिए क्या सवाल में? आगे 3 ले रहा है ना, तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 × 3। तो इसको ऐसे बंद करो ब्रैकेट में, x1 का वर्ग माइनस 1/x2 का बराबर 1। अब बताओ इस वाली कंडीशन में इस वाली कंडीशन कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। देखो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं है, ये 3 एक्स्ट्रा है कि नहीं गुणा में, तो कहां पहुंच जाएंगे? ये भाग में। तो इसका राइट आंसर निकल आएगा हमारे पास 3x1 का वर्ग माइनस 1/x2 का वर्ग बराबर 1/3। दैट्स इट आंसर। उतारेंगे आप लोग सर क्वेश्चन को आराम से।